ओम श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथाष्टत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव कराया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गईं। प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्हें सुशोभित कर दिया। आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगवा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए किए। उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। हे देव ऋषि नारद, वह वितान 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्यकारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप स्थावर जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था। चारों ओर से वह सुंदर था। वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था। जल ने स्थल को जीत लिया था, अर्थात कहाँ जल है और कहाँ स्थल है, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे। कहीं कुछ पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थी। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए वह बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही हो। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हो। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रहे थे। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। हे मुनि, प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रतन जटित पुष्पक विमान था जो शुभ्र पल्लव तथा चामरों से शोभित था। बाईं और मानो कश्मीर देश में उत्पन्न हुए हों ऐसे दो हाथी थे जिनके चार चार दांत थे। 60 वर्ष के मदमत और महान कांति वाले थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महान तेज वाले चंद्र तथा सुंदर आभूषणों से विभूषित दो घोड़े भी बनाए थे। उत्तम रत्न तथा कवच धारण किए हुए लोकपाल एवं देवता विश्वकर्मा ने यथार्थ रूप वाले बनाए थे। भृगु आदि तपस्वी ऋषिगण सिद्ध देवता वहां बनावटी रचे गए थे। आश्चर्यजनक रूप से युक्त विष्णु भगवान को पार्षद तथा गरुड़ के साथ बनाया था। हे नारद, वेद पाठ करता हुआ चारों वेदों और पुत्रों सहित मेरी भी बनावटी मूर्ति वहां बनाई थी। पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर एरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र को उनके परिवार के साथ चित्रित कर रखा था। अधिक क्या कहा जाए। हे देवर्षि, हिमालय की प्रेरणा पाकर विश्वकर्मा ने संपूर्ण देव समाज को शीघ्र ही चित्रों द्वारा वहां उपस्थित कर दिया था। इस प्रकार उसने देवताओं के मन को मोहित करने वाले अनेक आश्चर्यों से युक्त उस दिव्य रूप वाले मंडप की रचना कर डाली। उसके बाद गिरिराज हिमालय ने कुशल शिल्पी विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि देवताओं के निवास के लिए यत्न पूर्वक उनके लोकों के सदृश निवास बनाओ। उन भवनों के भीतर ऊंचे साफ सुथरी सुखद शैयाएं विश्वकर्मा ने बनाई। विश्वसनीय 7 लोगों को विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के निवास के लिए क्षण भर में बना डाला। जो परम कांति युक्त था, वैसे ही विष्णु भगवान के लिए अनेक आश्चर्यों से युक्त नए वैकुंठ की रचना कर दी। वैसे ही देवराज इंद्र का घर अनेक आश्चर्यों तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त विश्वकर्मा ने बना दिया। उसी प्रकार लोकपालों के लिए भी सुंदर और बड़े घर बनाए। क्रमश अन्य सब देवताओं के भी सुंदर घर उन्होंने बनाए। महान बुद्धिमान तथा शिवजी से वर पाए हुए विश्वकर्मा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए क्षण भर में इस प्रकार सबके निवास बना दिए। उसी प्रकार विचित्र उत्तम कांति युक्त देवताओं द्वारा सम्मानित शिवजी के त्रिशूल डमरू आदि चिन्हों से युक्त शिवलोक में स्थित शिवजी के घर की रचना की। इस प्रकार की परम आश्चर्यजनक अत्यंत अद्भुत प्रकाश युक्त रचना विश्वकर्मा ने
शिव जी को प्रसन्नता के लिए की। इस प्रकार समस्त लौकिक व्यवहार करके हिमालय प्रसन्नता से बारात सहित शिव जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे देव ऋषि, इस प्रकार मैंने आनंददायक हिमालय का वृत्तांत तुमको सुना दिया। अब कहो तुम इसके आगे क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मंडपादिर रचना वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। अथेकोनचत्वारिंशो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे तात्विति महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य, आपको नमस्कार है। हे कृपानिधि, आपको हम आश्चर्यजनक कथा सुनाई। अब मैं सब पापों को नाश करने वाली शिव जी के विवाह मंगल की कथा सुनाना चाहता हूँ। परमात्मा शंकर महादेव ने उस मंगल पत्रिका को पाकर फिर क्या किया, अब आप उस कथा को सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बुद्धिमान वत्स, शिव जी के परम यश को सुनो। महादेव जी ने उस मंगल पत्रिका को पाकर जो कुछ किया, शिव जी ने उस मंगल पत्रिका को लेकर जो आए थे उन सब का प्रसन्नता के साथ सम्मान किया। उसे पढ़कर उस तिथि को विधि पूर्वक स्वीकार कर उन लोगों का आदर पूर्वक सम्मान कर उन्हें विदा किया। उन मुनिजनों से शिव जी ने आपने ये अच्छा कार्य किया, आप सब भी मेरे विवाह में आइए, मैंने ये विवाह स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर वे प्रसन्न हो गए। वे शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए घर चले गए। हे मुनि देवेश्वर शिव जी महालीला करने वाले प्रभु देवताओं सहित लोक व्यवहार का आश्रय लेकर उस समय तुम परम प्रीति से भाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां आए और नम्र होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर तुमने उन्हें प्रणाम किया। फिर जय जयकार करते हुए तुमने स्तुति की। हे मुनि, उसके बाद प्रशंसा तथा प्रार्थना करके तुमने शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी। लौकिक व्यवहार को दिखलाते हुए शिव जी ने प्रसन्न होकर हे मुनिवर प्रेम से तुमसे कहा। शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे आज तुम सुनो। जो मेरा प्रिय है उसे हे भक्तराज शिरोमणि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी आज्ञा से पार्वती ने महान तपस्या की। प्रसन्न होकर मैंने पति होने का वादा कर दिया है। मैं उसकी भक्ति से उसके वश में हूँ। अंत में उसके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन भी निश्चित कर दिया। हे नारद, आज से 7वें दिन वह विवाह होगा। मैं लोकाचार का आश्रय लेकर विवाह महोत्सव करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात परमात्मा, शिव जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित होकर प्रभु को प्रणाम करके तुमने कहा। नारद जी ने कहा, आपका तो यही व्रत है, आप तो सदा भक्तों के वश में रहते हैं। आपने पार्वती की इच्छा के अनुरूप उचित ही किया। हे भगवान, मुझे अपना सेवक समझकर कुछ मेरे योग्य कार्य भी कहिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारे द्वारा शिव जी से ऐसा कहने पर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक तुमसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे मुनि, मेरी ओर से विष्णु आदि देवताओं, मुनिजनों, सिद्धों तथा औरों को भी चारों ओर निमंत्रण दे दो। सभी उत्साह तथा सज धज कर स्त्री पुत्रों सहित मेरे आदेश से आए। मेरे विवाह उत्सव में जो नहीं आएंगे उन देवता आदि को मैं अपना नहीं मानूंगा, ये निश्चय है। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव के प्रिय, तुमने शिव जी की आज्ञा को स्वीकार कर शीघ्र जाकर सबको निमंत्रण दिया। हे नारद, उसके बाद तुम शिव जी के दूत बनकर निमंत्रण देकर उनके समीप आकर उनकी आज्ञा से वहां बैठे। शिव जी भी नारद की आज्ञा की प्रतीक्षा उत्कंठा के साथ कर रहे थे और अपने गणों के साथ वहां नृत्य कर रहे थे। इसी समय सज धज कर पूरे परिवार के साथ विष्णु भगवान कैलाश धाम में पधारे। उन्होंने लक्ष्मी तथा अपने परिवार के साथ शिव जी को प्रसन्न होकर प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से उचित स्थान पर बैठे और मैं भी अपने गणों के साथ शीघ्र कैलाश किया। प्रभु को प्रणाम कर आनंद पूर्वक वहां बैठा। वह इंद्र आदि लोकपाल अपने परिवार तथा स्त्री पुत्रों के साथ सुशोभित होकर आए। मुनि, नाग, सिद्ध, गंधर्व तथा लोग भी निमंत्रण पाकर प्रसन्नता से आए। शिव जी ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का अलग अलग प्रसन्न होकर सत्कार किया। उसके बाद कैलाश में आश्चर्यजनक उत्सव हुआ। देव स्त्रियों ने वहां नृत्य आदि किया। हे मुनि, इस समय विष्णु आदि जो देवता वहां आए थे वे सब शिव जी की बारात में जाने के लिए ही आए थे। वे ये सभी शिव जी द्वारा आमंत्रित तथा मेरे द्वारा प्रेरित थे। अंत में सभी शिव जी की सेवा में लग गए। सातों माताएं यथा योग्य शिव जी की सजावट करने में प्रसन्नता के साथ लग गई। हे मुनिवर, परमेश्वर प्रभु शिव जी की इच्छा से ही उनका स्वाभाविक वेश सजाया जाने लगा। चंद्रमा मुकुट के स्थान पर विराज रहा था। उनका तीसरा नेत्र तिलक के समान शोभित हो रहा था। हे मुनि, कान के आभूषण 2 सांप अनेक रत्न जटित कुंडल के समान थे। दूसरे अंगों पर लिपटे हुए सर्प अनेक
रतन जटित आभूषण जैसे लग रहे थे। चंदन मिश्रित विभूति उनका अंगराग था। गज चर्म व्यार्ग चर्म उनके लिए उत्तम रेशमी वस्त्र थे। उस समय शिव जी का रूप ऐसा सुंदर हो गया था जो वर्णन से परे था। शिव जी उस समय पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न दिखलाई दे रहे थे। उसके बाद देवताओं के पक्ष वाले दानव, नाग, पक्षी, अप्सराएं, महर्षि ये सभी प्रसन्न होकर शिव जी के समीप आकर कहने लगे। सभी ने कहा, हे महेश्वर, हे महादेव, आप महादेवी गिरिजा के साथ विवाह कर हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब विष्णु ने शिव जी को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अवसरोचित बात कही। विष्णु जी ने कहा, हे देव महादेव, शरणागतों के प्यारे, अपने भक्तों का कार्य करने वाले, मेरा निवेदन सुनिए। हे शिव शंकर, गृह सूत्र की विधि से हिमालय की कन्या के साथ आप अपना विवाह कीजिए। हे शिव जी, जब आप इस प्रकार विधि पूर्वक विवाह करेंगे तो यही परंपरा सर्वत्र प्रसिद्ध होगी। हे नाथ, आपने कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन, नांदी मुख श्राद्ध को भक्ति से कराकर संसार में अपना सुयश की स्थापना करें। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु जी के ने परमेश्वर शिव जी से जब ऐसा कहा तो लोकाचार में तत्पर शिव जी ने विधि पूर्वक वैसा ही किया। शिव जी ने इस अद्भुत कार्य का समस्त भार मुझे सौंप दिया और मैंने मुनिजनों की सहायता से उसे आदर पूर्वक किया। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, हे महामुनि, मार्कंडेय, शलापा, पाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, अपमन्यु, भरद्वाज, अकृत, वर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स, शिष्यों सहित व्यास जी मेरे द्वारा प्रेरित ये तथा और भी अनेक महर्षि शिव जी के पास आए और उन्होंने विधिवत विवाह कर्म कराया। वेदों तथा वेदांगों के ज्ञाता उन ऋषियों ने वेदोवक्त विधि से कौतुक सूत्र हाथ में बांधकर रक्षा मंत्र पढ़ने लगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से तथा अनेक पौराणिक स्तोत्रों से तथा अन्य प्रकार से ऋषिगण मंगलाचार करने लगे। उन ऋषियों ने शिव जी से तथा मुझसे सभी ग्रहों की शांति के लिए ग्रहों का पूजन और मंडपस्थ देवताओं का पूजन कराया। सब यथोचित पूजन कर लेने के बाद प्रसन्नचित होकर शिव जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तब वे सर्वेश्वर शिव जी देवता ब्राह्मणों को आगे करके उनके पीछे प्रसन्न होकर स्वयं भी उस कैलाश पर्वत से चलने लगे। अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी कैलाश पर्वत से बाहर आकर देवता तथा ब्राह्मणों के साथ प्रसन्न थे। उस समय वहां देवताओं ने शिव जी की प्रसन्नता के लिए नाचना, गाना, बजाना, रूप महोत्सव किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।